हेलो मम्मीज एंड डैडीज, जैसा कि आपने टाइटल देखा है, आज मैं आप लोग के साथ एक वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपने बेटे को ऑलमोस्ट जब वो 8-9 मंथ्स का हो गया था तब मैं उसको ये खिचड़ी खिलाती थी। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस खिचड़ी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है। तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा एक एनर्जी का सोर्स हो जाता है, एक अच्छा मील हो जाता है। तो ये खिचड़ी मैं जनरली अपने बच्चे को देती थी और उसको ये खिचड़ी बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी के 2 वर्जन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जिसमें मैं बिना वेजिटेबल के आपको बताऊंगी और सेकंड मैं वेजिटेबल इंक्लूड करके बताऊंगी कि आप ऐसे दोनों तरह से अपने बच्चे को खिचड़ी खिला सकते हैं। जो फर्स्ट वर्जन है वो डेफिनेटली जो 6 मंथ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों को खिलाना उनके लिए है। देन जो 8-9 मंथ्स जब बच्चे हो जाते हैं, जब सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम आप ये वेजिटेबल इंक्लूड करके खिचड़ी खिला सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेबल या फ्रूट्स कुछ भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा खिला के पहले देखना चाहिए 1-1.5 दिन, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं आ गए हैं, उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। तो इसलिए आप एकदम से फ्रूट और वेजिटेबल हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। हम धीरे धीरे ही उनको चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं वेजिटेबल खिचड़ी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं अपने हिसाब से वेजिटेबल इंक्लूड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका बच्चा खाता है या जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे आप वो वेजिटेबल 1 बाय 1 उसमें डाल के आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मेरा 2.5 साल का बेटा है। सो यहाँ पे मैं जो भी अपना ट्रू एक्सपीरियंस है वही शेयर करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो फाइनली शुरू करते हैं मम्मी टॉक #दिल की बात। यहाँ मैं एक बोल में 1/4 कप राइस ले रही हूँ और 1/4 कप मूंग की दाल ले रही हूँ। ये जो मूंग की दाल है वो धुली हुई है, बिना छिलके की है। जनरली बच्चों को हम यही टाइप की दाल से इंट्रोड्यूस करते हैं खिचड़ी वगैरह। और उसको मैं वॉश कर लूँगी 3 टाइम्स अच्छे से, ताकि उसमें से जो भी डर्ट है वो निकल जाए। और उसको भिगो के साइड में रख दूँगी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पर भाग 1:1 रेशियो ही होना चाहिए, 1 दाल तो 1 राइस। और उसके बाद मैं अगेन अनदर बोल में सेम प्रोपोर्शन में खिचड़ी लूँगी। खिचड़ी के लिए राइस एंड दाल लूँगी और उसको भिगो के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको ये ब्राउन राइस की भी खिचड़ी आप कैसे बना सकते हैं वो बता रही हूँ, ताकि आप अगर ब्राउन राइस की भी खिचड़ी अपने बच्चे को देना चाहें तो आप आराम से दे सकते हैं। बस ब्राउन राइस को थोड़ी देर ज़्यादा आपको भिगो के रखना चाहिए। हम इंडिया गेट का ही ब्राउन राइस यूज़ कर रहे थे। यहाँ मैंने वेजिटेबल को चॉप कर लिया है, टमाटो, फ्रेंच बीन्स और पोटैटो। यहाँ मैंने 1/4 वेजिटेबल ली है और उसको मैंने एक बोल जो कि मेरा प्रेशर कुकर में चले जाता है, वो बोल में मैंने सारी वेजिटेबल डाल दी है। उसमें मैंने जो भीगी हुई हमारी खिचड़ी के लिए दाल चावल रखे थे वो ऐड कर दी हैं। और एक टिप यहाँ देना चाहती हूँ कि जो ये मूंग की दाल है वो भीग के थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए। यहाँ मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमने 1/4 कप के हिसाब से खिचड़ी लिया था। और यहाँ मैं टर्मरिक डाल रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स करके इसे प्रेशर कुकर में जाने के लिए ये रेडी है और अच्छे से ये कुक हो जाएगी। और इसको मैं अब ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर में रख दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वाली खिचड़ी, जो कि प्लेन खिचड़ी के लिए मैंने दाल चावल लिया था, उसको भिगोया था, उसमें मैं टर्मरिक डाल रही हूँ। अगेन 1/4 कप के हिसाब से 4 कप में यहाँ पे वाटर डाल रही हूँ। मिक्स करके ये भी मेरी प्रेशर कुकर में जाने के लिए खिचड़ी रेडी है। तो यहाँ पे मेरा प्रेशर कुकर रेडी है, जिसमें मैंने पहले वेजिटेबल वाली खिचड़ी डाल दी है, उसमें अच्छे से कवर कर दिया है। देन उसके ऊपर मैंने प्लेन वाली खिचड़ी रख दिया है, बिकॉज मुझे दोनों खिचड़ी आपको दिखाना है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं खिचड़ी। और यहाँ पे मैं 4-5 विजल्स ले लूँगी खिचड़ी की, क्योंकि वो अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेन खिचड़ी में भी अच्छे से दाल एंड राइस पक चुका है। और अब हम अपनी वेजिटेबल खिचड़ी देखते हैं। तो हमारी वेजिटेबल खिचड़ी में भी सब कुछ अच्छे से पक चुका है। तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जो प्रेशर कुकर में वाटर है हम उसको फेंकेंगे नहीं। अगर हमको ऐसा लगेगा कि खिचड़ी गाढ़ी है तो हम उसी वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून के हिसाब से एक बार का क्वांटिटी ले रही हूँ। और उसको मैं ये जो मेरा फेवरेट है मॉर्फी रिचर्ड का ब्लेंडर, जिसने मुझे मेरे बच्चे के दौरान के जब वो छोटा था उस दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प की। इससे फटाफट अच्छे से बीट हो जाती थी खिचड़ी और फटाफट बन जाती थी कोई भी चीज़, चाहे फ्रूट प्योरी हो, खिचड़ी हो, स्मूदी हो। और कहीं भी आप इसको ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कहीं पे भी आप इसको आराम से अपने साथ रख सकते हैं।
तो ये हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। ये आप 6 to 7 मंथ्स के अराउंड दे सकते हैं जब आप वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये 6 मंथ्स ओल्ड बच्चों के लिए है जो कि आप प्लेन खिचड़ी दे रहे हैं, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपका मिक्सर जार है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरी बची हुई खिचड़ी है उसमें मैंने क्या किया है कि उसको भी मैंने एक ब्लेंडर कर लिया है, जिससे कि ये जो 10 मंथ्स अराउंड बच्चे हैं उनके लिए भी ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक ही खिचड़ी को आपको 2 वे में बताया है, 6 to 7 मंथ्स 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए और 8 to 9 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए। और यहाँ पे मैं अब 1 टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ सारी खिचड़ियों में, जो कि घर का बना हुआ है। और घी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो ये हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। तो ये है जो खिचड़ी मैंने आपको बताया, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पीस लिया था। तो ये खिचड़ी है हमारे जो 6 मंथ्स ओल्ड बेबीज़ हैं उनके लिए। देन आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि थोड़ी दानेदार है। तो ये जैसे आप 10 मंथ्स अराउंड जब बच्चों के तीत आ जाते हैं तब इस टाइप की खिचड़ी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देन ये वेजिटेबल खिचड़ी आप जैसे जैसे वेजिटेबल देते हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये भी वैसे ही 7-8 मंथ्स अराउंड या 12 मंथ्स अराउंड आप इस टाइप से खिचड़ी बच्चों को दे सकते हैं बिना नमक के। तो जैसे मैंने इस टाइप से खिचड़ी बनाई है वैसे ही आप सेम ब्राउन राइस की भी खिचड़ी दे सकते हैं अपने बच्चों को, मूंग की छिलके वाली दाल की भी, धीरे धीरे आप मसूर की दाल भी, ऐसे सारी दाल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये थी 2 टाइप्स ऑफ खिचड़ी की रेसिपी। तो आप ऐसे प्लेन खिचड़ी भी दे सकते हैं या आप 2-4 वेजिटेबल डाल के भी खिचड़ी को दे सकते हैं, या सिंपल आप एक ही वेजिटेबल डाल के लाइक कैरेट खिचड़ी भी बना के दे सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आप अपने बच्चों को खिचड़ी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इवनिंग मील बन जाता है। और बिना नमक शक्कर के आप मत सोचिएगा कि बिना नमक के मेरे बच्चों को ये खिचड़ी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था पोरीज वाले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है। बच्चे सब कुछ खाते हैं, आप उनको बस इंट्रोड्यूस करिए। सो ये था ये वीडियो के बारे में। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको टिप दिया था, वो टिप मैं अगेन आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चे को कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपने खिचड़ी में कैरेट और पटेटो डाला है, लाइक आलू और गाजर डाला है, तो आप उसी खिचड़ी को उसी टाइप से बना के आप 2-3 दिन तक दीजिए, ताकि उसको वो सूट हो जाए, आपको पता चल जाए, और उसको कोई एलर्जी नहीं है ये भी आपको पता चल जाए। फिर ही आप 3rd-4th दिन जाके आप उसको नेक्स्ट वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कीजिए। यहाँ पे तो मैंने 3-4 वेजिटेबल जो भी मेरे पास थी वो मैंने डाल के आपको खिचड़ी बताई है। सो आप ऐसे अपने बच्चे के लिए डिफरेंट टाइप की खिचड़ी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहेगी और हेल्दी रहेगी। सो आई होप आपको मेरा ये मम्मी टॉक का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बहुत सारे मम्मी टॉक के एपिसोड देखने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।